चौड़ाई हो।
वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालि परपीतपरागपुण्यम् दूर्वादलं तरुणार्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवं भज जानकीशम् राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए 1 मिनट भगवत नाम संकीर्तन कर ले। सोरिया चल परली पार सांवरिया चल परली पार कानूड़ा चल परली पार कानूड़ा चल परली पार Yeah.
अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तुम हो प्राण अथार सांवरिया कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है और सूझती राह नहीं है और सूझती राह जग में कोई अपना ही नहीं है जग में कोई अपना ही नहीं है मेरे प्रियतम मेरे माती मेरे प्रियतम मेरे माती अरे दो मेरा पार सांवरिया यहाँ बरस रहा है आनंद घन यहाँ बरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है पत्ता पत्ता हरस रहा है पी पी कह कोई तरस रहा है पी पी कोई तरस रहा है हरी बेचारा तरस रहा है हरी बेचारा तरस रहा है बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत हुई अब हार गई मैं ना छोड़ो मझधार सांवरिया
चल पर पावरिया चल पर पावरिया चल पर बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले क्षेम कन्या माता की, बोले चार भुजा नाथ की। लेत सदा सुधि दीन की और सहज कृपा के धाम, जननी जनक कल्याण की प्रभु श्री सीताराम। उपस्थित सभी धर्म प्राण सज्जनों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं मंचस्थ विराजित सभी हमारे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत समाज तथा इस पवित्र तीर्थ नगरी के स्वरूप में देई ग्राम के सभी दृश्य अदृश्य सभी श्रोता, आइए हम सब मिलकर के और बाबा जी की उस पावन कृति तुलसी के लाल की कलम को कमाल है, ऐसे रामचरितमानस के ऊपर हम सब चलते हैं। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, और जिनकी कृपा ते भई कुमति निहाल है, और मातु जानकी को छो है दया रघुनाथ जी की, और तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है, तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। बाबा तुलसीदास जी की पावन रचना, या यूं समझिए छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम्मत सभी। कोई व्यवस्था जब संसार में चलती है तो धर्म के अनुसार चलती है, और धर्म के साथ में नियम होता है, और नियम के साथ में संयम होता है। आप और हम सब मिलकर के और बाबा जी के इस पावन प्रसंग में श्री राम कथा के महत्व के बारे में उपाख्यान सुना, और उपाख्यान के बाद में फिर उसके बाद दूसरा प्रसंग जो उन्होंने दिया वह हम लोग सुन रहे हैं। उपाख्यान क्या था? मुख्य कि राम कथा को सुनने के लिए सती ने मन नहीं बनाया, कथा की अवहेलना की और उस कथा का तिरस्कार कर दिया। उसके बदले में उसको कहां तक किस प्रकार से यातना भोगनी पड़ी है। देखिए, संतों का या प्रभु की कथा या भगवान की भक्ति, वो भक्ति किसी भी मार्ग की हो, लेकिन सब मिलकर के एक ही मार्ग नहीं होता है। मार्ग भले अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक होता है। अब जहां तक कोशिश है, भोले बाबा ने बहुत समझाने की प्रयास भी किया था, लेकिन नहीं हुआ प्रयास सफल। कोई बात नहीं, हम लोगों को जीवन में अपना सांसारिक जो धर्म है, उस सांसारिक धर्म को प्रवर्त करने के लिए किसी संत या शास्त्र साहित्य या सत्पुरुष की शरण लेकर के और उस धर्म को समझना पड़ता है। इस संदर्भ में मैंने आपको अब से पहले काफी निवेदन कर चुका हूं
यहाँ कल के प्रसंग के अनुसार अपने लोग सप्तऋषि के माध्यम से पार्वती जी के पिताजी की तरफ, पार्वती जी के पिताजी के महल